सब्सक्राइब करिए इस चैनल को हमारे नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों सबसे ज्यादा ना सवाल ये आते हैं कि आप डीएसएलआर कैमरा कैसे यूज करते हैं, मैनुअल मोड, शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ कैसे यूज किया जाता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि डीएसएलआर कैमरा आप कैसे यूज कर सकते हैं। कैमरे में ना 4 चीजें होती है, एक होती है प्रोग्राम, एक होता है अपर्चर, एक होता है शटर और एक होता है मैनुअल मोड। तो ये 4 चीज होती है कैमरे के अंदर। जो अगर प्रोग्राम मोड होता है ना, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप खाली आईएसओ रेंज को चेंज कर सकते हैं, जितना आपको आईएसओ चाहिए उतना लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें फोकस पॉइंट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अपर्चर मोड पे होते हैं ए मोड यानी कि अपर्चर मोड। तो ए मोड पे आप आईएसओ चेंज कर सकते हैं, फोकस पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं, अपर्चर नंबर को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अपर्चर नंबर चेंज हो रहा है, इस तरह से आप अपर्चर नंबर को चेंज कर सकते हैं। आते हैं शटर स्पीड के मोड पे। तो जब शटर स्पीड के मोड पे आते हैं तो शटर स्पीड के मोड पे शटर स्पीड को चेंज कर सकते हैं, आईएसओ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप शटर मोड पे अपर्चर नंबर नहीं चेंज कर सकते। तो अब हम आते हैं मैनुअल मोड पे। तो जब हम आते हैं मैनुअल मोड पे तो यहाँ पे आपको फुल्ली हर चीज मिल जाती है। आप इसमें शटर स्पीड को चेंज कर सकते हैं, अपर्चर नंबर भी चेंज कर सकते हैं, आईएसओ रेंज भी चेंज कर सकते हैं फुल्ली मैनुअल मोड पे। यानी कि आप फुल कंट्रोल में आ जाते हैं जब आप मैनुअल मोड पे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आईएसओ रेंज की कि आईएसओ से क्या होता है। तो दोस्तों बेसिकली जब आप आईएसओ रेंज को चेंज करते हैं तो आप देखेंगे कि जितना आप कम आईएसओ करते रहेंगे उतना ज्यादा आपको डार्कनेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और जितना ज्यादा आप आईएसओ रेंज करेंगे उतना ज्यादा आपको ब्राइटनेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप आईएसओ को कम करके यूज करेंगे। मान लीजिए मैंने 100 का आईएसओ रखा हुआ है और मैं फोटोग्राफ क्लिक करता हूँ तो डिटेल अच्छी मिलेगी, लेकिन डार्कनेस लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए वो आईएसओ थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं आईएसओ थोड़ा बढ़ा देता हूँ यानी कि 200 या 400 अकॉर्डिंग टू लाइट्स, तो ये सफिशिएंट रहेगा। तो मैं 400 का आईएसओ पे रख के एक फोटोग्राफ क्लिक करता हूँ। तो ये मेरा फोटोग्राफ है 400 के आईएसओ पे, और जब मैं जूम करता हूँ तो मुझे सही डिटेल मिल जा रही है। देखेंगे आईएसओ पे डिटेल अच्छी मिल रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आईएसओ रेंज को बढ़ाता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ 800। सेम सिचुएशन पे 800 आईएसओ फोटोग्राफ क्लिक कर रहा हूँ, और जब मैं फोटोग्राफ क्लिक कर रहा हूँ अब देखेंगे कि ब्राइटनेस तो बढ़ गई है, पर यहाँ पे नॉइज़ की चांसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, डॉट डॉट्स नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। पर अभी भी मुझे नॉइज़ नजर नहीं आएगा क्योंकि 800 आईएसओ बहुत ज़्यादा आईएसओ नहीं होता है। अब मैं इसको कर देता हूँ 1600 आईएसओ, और सेम सिचुएशन फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो 1600 आईएसओ फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं। तो इसको मैंने ब्राइटनेस बढ़ गई है, 1600 आईएसओ बहुत ज़्यादा होता है आईएसओ बिकॉज ऑफ मोर आईएसओ। और अब जो है नॉइज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो नॉइज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको ज़्यादा आईएसओ पे। ये तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ चुका है फोटोग्राफ में बिकॉज ऑफ सो मच आईएसओ। इसका मेन काम होता है जब आप लो लाइट पे होते हैं ना, तब आपको आईएसओ चाहिए होता है। जैसे आप शेयर की फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, फ्लैश नहीं मार सकते, तो आपको आईएसओ चाहिए होता है। तो आईएसओ बहुत ज़्यादा करेंगे तो नॉइज़ आएगा, और बहुत कम करेंगे तो डार्कनेस आएगी। एक कम करके दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो मैं 400 से कम आईएसओ यूज़ करता 200, तो यहाँ पे मुझे लाइट्स ही बहुत कम मिलती हैं इतने आईएसओ पे। थोड़ा जूम कर देते हैं इतने आईएसओ पे, और अगर मैं 100 करूँ तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लाइट्स के हिसाब से होता है। तो देखिए बिल्कुल ही गायब हो गया। लेकिन 100 आईएसओ पे ही मैं अगर ब्राइट सिचुएशन पे चला जाऊँ, जैसे ब्राइट सिचुएशन है और 100 आईएसओ है, तो यहाँ पे देखेंगे सेम सिचुएशन में मेरे को प्रॉपर डिटेल मिली जबकि 100 आईएसओ है। लेकिन जब मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे देखेंगे छाँव है, और यहाँ पे मैं आईएसओ यूज़ कर रहा हूँ 100 का ही, पर डार्कनेस मिल रही है। पर मैं यहाँ ले जाता हूँ तो मुझे प्रॉपर ब्राइटनेस मिल रही है। 100 आईएसओ में प्रॉपर डिटेल आ रही है यहाँ पे। ये देखिए, तो ये आईएसओ का एडवांटेज है। दोस्तों हम बात कर रहे थे आईएसओ के बारे में, अब हम बात करेंगे शटर स्पीड के बारे में। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, शटर स्पीड दिखाने के लिए आपको क्या करता हूँ कि मैं शटर स्पीड को कम करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब यहाँ पे लाइट्स के हिसाब से मेरे को आईएसओ चाहिए होगा, तो मैंने आईएसओ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मुझे लगता है 200 का आईएसओ सफिशिएंट है क्योंकि प्रॉपर लाइट से सनलाइट का सिचुएशन है। और मैं 200 का आईएसओ पे रखता हूँ, और यहाँ पे मैं जाता हूँ शटर स्पीड पे 20 पे, और मैं फोटोग्राफ क्लिक करता हूँ। अब देखिए ब्लर आएगी फ़ोटो 20 की शटर स्पीड पे। दोबारा देखिए, जैसे कोई गाड़ी आती है, कुछ आता है, ब्लर आएगी। लेकिन मैं इसका शटर स्पीड थोड़ा बढ़ा देता हूँ। आप देखेंगे मैं शटर स्पीड बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा डार्कनेस भी बढ़ रही है, पर इससे क्या होगा कि चीज़ें थोड़ी कम ब्लर आएगी। ठीक है, अब मैं उसको और ज़्यादा कर देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ तो डार्कनेस आ रही है, और इसको मैं बढ़ा देता हूँ 800 का, क्योंकि मैं शटर स्पीड ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो 800 पे मैं फोटोग्राफ क्लिक कर रहा हूँ, तो अब देखेंगे आप चीज़ें पहले से रुकी हुई आएंगी। तो 125 शटर स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा बेटर इमेजेस आ रही हैं पहले से। और मैं अगर उसको और ज़्यादा कर देता हूँ तो क्या होगा कि मुझे डार्कनेस मिल रही है। इसको कंप्लीट करने के लिए मैं आईएसओ बढ़ा देता हूँ।
और अब जब फोटोग्राफ क्लिक कर रहा हूँ तो पहले से बहुत ज़्यादा रुकी हुई इमेजेस आ रही हैं। तो मुझे ज़्यादा रुकी हुई इमेजेस चाहिए तो मुझे ज़्यादा शटर स्पीड चाहिए होगा। इसलिए आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि यार कितनी लाइट्स हैं, कितना मुझे शटर स्पीड चाहिए, कितना आईएसओ चाहिए। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर हम कम शटर स्पीड तो यूज़ करते हैं उसका एडवांटेज क्या होता है। कम शटर का एडवांटेज ये होता है जैसे आप लो लाइट सिचुएशन में हैं, आप फ्लैश नहीं मार सकते कई बार। जैसे मान लीजिए कोई एक सिचुएशन ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया एक सिचुएशन ये वाला, यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा डार्कनेस है इस एरिया में। अब देखेंगे यहाँ पे डार्कनेस है। अब मैं ब्राइटनेस करने के लिए या तो फ्लैश यूज़ कर सकता हूँ, फ्लैश मारूंगा तो अननेचुरल इमेज आ जाते कई बार, तो शटर स्पीड कम कर रहा हूँ तो देखेंगे ब्राइटनेस बढ़ रही है। मैं इसको आईएसओ थोड़ा कम कर देता हूँ। अब देखेंगे कि यहाँ शटर स्पीड एडवांटेज ये मिल रहा है मेरे को कि मुझे यहाँ लो लाइट में भी ब्राइटनेस मिल रही है। मतलब कि अगर मैं आईएसओ को बढ़ा के रखता तो नॉइज़ के चांसेस बढ़ जाते। नॉइज़ को कम करने के लिए इसका आईएसओ कम करा और शटर स्पीड को कम करके मैंने मेंटेन कर दिया। लेकिन वैसे किसी भी सिचुएशन पे आपका शटर स्पीड जो है ना वो 25-30 से कम तो होना ही नहीं चाहिए। वैसे तो 50 होना चाहिए नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन 25-30 से बिल्कुल कम होना ही नहीं चाहिए। कई बार ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपका लेंस जो 18 mm पे है तो आपका शटर स्पीड 36 के आसपास होना चाहिए। जितना भी आपका जूम है उससे डबल आपका शटर स्पीड होना चाहिए, जिससे कि फोटोग्राफ आपकी जो है स्टेबल आए। मिनिमम उतना होना चाहिए, नहीं तो आप उससे कम भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है अगर आपके पास ट्राइपॉड वगैरह है तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास अगर ट्राइपॉड वगैरह है तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है कम शटर स्पीड यूज़ कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन पे जितना आपका लेंस है उससे डबल आपका शटर स्पीड हो। तो यहाँ पर हम जो है लो लाइट में कम शटर स्पीड यूज़ करके शटर स्पीड से आप चीज़ों को रोक सकते हैं और कम शटर स्पीड से आप ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। आईएसओ की हेल्प भी ले सकते हैं शटर स्पीड को यूज़ करते टाइम, लेकिन आपका आईएसओ इतना नहीं होना चाहिए कि नॉइज़ आए। तो दोस्तों हम बात करते हैं अपर्चर नंबर की। अपर्चर नंबर क्या होता है? अपर्चर नंबर बेसिकली ओपनिंग ऑफ द लेंस होता है। जितना अपर्चर नंबर कम होता है वो कैलकुलेशन होती है, उसमें उल्टा ये होता है कि कम अपर्चर नंबर से ज़्यादा ओपनिंग मिलती है लेंस को, जिससे कि ज़्यादा ब्राइटनेस आपके लेंस पे आ सके, जिससे कि ज़्यादा ब्राइट फोटोग्राफ आए और बैकग्राउंड जो है ज़्यादा डीफोकस हो जाए। तो ये बात आती है अपर्चर नंबर की। तो यहाँ पे एक फ्लावर है और मैं क्या करता हूँ, अपर्चर नंबर पे जाता हूँ, अपने कैमरे को अपर्चर जो है इसका मूव करता हूँ। तो अपर्चर जितना कम रखूंगा उतना ज़्यादा ब्राइटनेस मिल रही है मेरे को। इसको मेंटेन करने के लिए मैं शटर स्पीड को बढ़ा देता हूँ। अब क्योंकि यहाँ प्रॉपर लाइट्स हैं तो इन दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ता है। तो 4000 इसका मैक्सिमम शटर स्पीड दे रखा है मेरे को। तो दोस्तों ये एडवांटेज भी होता है शटर स्पीड का कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है तो उसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए आप ज़्यादा शटर स्पीड यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा शटर स्पीड यूज़ करोगे तो फिर क्या होगा कि ज़्यादा शटर स्पीड यूज़ करने से आपका ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाएगा, जिससे कि प्रॉपर लाइट्स आ सके। या आप आईएसओ कम कर देंगे जिससे कि ओवर एक्सपोजर को आप कंट्रोल कर सके, जिससे कि ओवर एक्सपोजर सिचुएशन पे लाइट्स को कंट्रोल कर सके, ज़्यादा मतलब डार्कनेस ला सके उस सिचुएशन में और बहुत ज़्यादा लाइट्स पड़ रही है आपके सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये आप हेल्प करता है शटर स्पीड, आईएसओ और शटर स्पीड। अगर आप बहुत राइट सिचुएशन में हैं, ज़्यादा करने से आपको डार्कनेस मिलती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं इसका आईएसओ नंबर कम करता हूँ तो मुझे डार्कनेस मिल रही है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड डीफोकस के लिए मैंने क्या करा, मैंने 4.5 इसका अपर्चर नंबर जो है वो रखा 500, शटर स्पीड 500 के आसपास। प्रॉपर लाइट्स मिल रही है मेरे को और मैं फोटोग्राफ क्लिक करता हूँ। ये कितना मूव भी हो रहा है तब भी रुकी हुई आएगी फोटोग्राफ, क्योंकि यहाँ पर मैंने शटर स्पीड 500 का यूज़ किया हुआ है। तो अगर ये रुकी भी होगी तो ज़्यादा अच्छा फोटोग्राफ आता है। रोक के फोटोग्राफ क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अपर्चर नंबर मैंने कम रखा हुआ है, इससे मुझे बैकग्राउंड डीफोकस मिल रहा है। और तरीका होता है बैकग्राउंड डीफोकस करने का, वो ये कि आप अगर जूम ज़्यादा करते हैं तब भी बैकग्राउंड डीफोकस हो जाता है। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ अभी आपको। मैंने क्या करा, मेरे पास जो लेंस है मेरे कैमरे के अंदर वो है 18-200 लेंस का मैं फुल जूम यूज़ करूँगा। फुल जूम लगा दिया मैंने। ये टैमरॉन का 18-200 लेंस है मेरे पास, फुल जूम कर दिया मैंने। फुल जूम करने से क्या होगा कि सब्जेक्ट के पास आने की कोशिश करेगा लेंस, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड डीफोकस मिलेगा, जैसे कि इस फोटोग्राफ में। और मैं इसका ब्राइटनेस करने के लिए थोड़ा सा शटर स्पीड कम कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा आ रही है तो इसे रोक के दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से आप जूम से भी बैकग्राउंड डीफोकस मिलता है आपको। फोकल लेंथ अगर आपका जूम करते हैं, सब्जेक्ट आपके पास है, तब भी आपको अच्छा खासा बैकग्राउंड डीफोकस मिल जाता है। तो इस तरह से आप बोका इफेक्ट या फिर बैकग्राउंड डीफोकस का यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट का भी कर सकते हैं। जैसे वो एक बच्चा है वहाँ बैठा हुआ है,
तो यहाँ पर मैं फुल जूम कर रहा हूँ जिससे बैकग्राउंड डीफोकस मिल रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड डीफोकस हो रहा है जूम यूज़ करने की वजह से, और फुल जूम पे मिनिमम जो है अपर्चर यूज़ हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने फुल जूम पे भी तो यहाँ पे मेरे को जूम से भी बैकग्राउंड डीफोकस मिल रहा है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मान ली मैंने फुल जूम कर दिया और ये झूले का बैकग्राउंड डीफोकस दिखा रहा हूँ फुल जूम पे, तो इस तरह से बैकग्राउंड डीफोकस कर सकते हैं आप सब्जेक्ट्स पे। ये मैंने फुल जूम से चेयर का ही बैकग्राउंड डीफोकस कर सकते हैं आप। लेकिन अगर मैंने अपर्चर नंबर को बढ़ा दिया, एफ नंबर को बढ़ा दिया, तो बैकग्राउंड और फ्रंट दोनों फोकस होने लग जाएंगे और आपको थोड़ी डार्कनेस मिलने लग जाएगी। यानी कि अपर्चर नंबर कम करने से आपको मिलती है ब्राइटनेस और ज़्यादा करने से आपको मिलती है डार्कनेस। अपर्चर नंबर कम करने से बैकग्राउंड डीफोकस होता है और अपर्चर नंबर बढ़ाने से बैकग्राउंड और फ्रंट दोनों फोकस में हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपर्चर नंबर बढ़ा देता हूँ और ये अपर्चर नंबर मैं कर देता हूँ 14 पे कर देता हूँ। अब क्या है 16 कर दिया मैंने अपर्चर नंबर एग्जाम्पल के लिए, और मैं ISO नंबर जो है वही बढ़ा देता हूँ ब्राइटनेस के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ क्या फ़र्क पड़ा इमेज में। तो बैकग्राउंड डीफोकस होना कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि मुझे बैकग्राउंड भी नज़र आने लगा अब। और मैं और ज़्यादा अपर्चर में बढ़ा देता हूँ। यहाँ देखेंगे आप बैकग्राउंड जो है वो क्लियर नज़र आना स्टार्ट हो चुका है। बैकग्राउंड और फ्रंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जैसे जैसे आप इसका अपर्चर में बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ये ट्रायंगल होता है शटर स्पीड, अपर्चर और ISO का, जिसमें कि आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है कि शटर स्पीड, अपर्चर, ISO कितनी होनी चाहिए मेरे फोटोग्राफ में, उसी हिसाब से आप इमेज क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक फ़ोटोग्राफ में क्या करा हुआ है, 3200 ISO रखा हुआ है, तो ये 3200 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी फ़ोटोग्राफ में अगर प्रॉपर लाइट्स हैं तो आपको ISO से की वजह से नॉइज़ आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसका ISO कम करते हैं। ISO कर दिया मैंने 400 के आसपास। शटर स्पीड कम कर देता हूँ, शटर स्पीड मैंने कर दिया 80 के आसपास, और अपर्चर नंबर और कम करते हैं। अपर्चर नंबर कर दिया मैंने मिनिमम कर दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, शटर स्पीड बढ़ा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो एक कॉम्बिनेशन वाली इमेज बनती है 1250 की शटर स्पीड पे, क्योंकि इससे कम अगर मैं करता हूँ तो मुझे डार्कनेस बहुत ज़्यादा, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो ISO थोड़ा कम कर देते हैं, और भी एडवांटेज है। ISO कम करके डिटेल ज़्यादा ही मिलने वाली है आपको। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फोटोग्राफ क्लिक करता हूँ 320 मिनिमम मैंने ISO रख दिया, और ठीक ठाक जूम रख दिया जिससे कि बैकग्राउंड डीफोकस मिल पाए, और इससे आप एक ओवरऑल इमेज क्लिक कर सकते हैं। जैसे बच्चे को फोटोग्राफ क्लिक करके दिखाते हैं, तो लाइट्स यहाँ पे कम मिल रही है, तो लाइट्स कम कर रहा हूँ, शटर स्पीड कम कर रहा हूँ मैं लाइट्स को एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे मुझे ओवरऑल इमेज वैसी मिल रही है। मैं फोटोग्राफ क्लिक करता हूँ, स्माइल। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसे मैंने आपको बताया कि शटर स्पीड, अपर्चर, ISO कैसे यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।